और आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि किसी व्यक्ति पर, किसी के कैरेक्टर पर अगर आप दाग लगाते हैं या उस पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वाकई में जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसके नेचर के ऊपर अगर हम कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जैसे भी आप ले लीजिए बागेश्वर बाबा जी को, तो उन पे भी बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया है। माना कि लोगों ने टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है ये उनको खुद ही पता होगा जो लोग टिप्पणी कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मान लीजिए कि 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट की हम पूजा करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि कहीं न कहीं हम पे भगवान की कृपा है या कृपा हो जाएगी। आप सोचिए कि 2 से 3 मिनट की आपकी पूजा में अगर आप पे कृपा होती है, तो जो व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 12 या 13 या 14 घंटे तक पूजा में लीन रहता है, तो क्या उस पे किसी भगवान की कृपा नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये अलग बात है कि हम उनको गलत कहते हैं। हाँ, ये भी अलग बात है कि वो अगर ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ हूँ या मेरे अंदर भगवान का ईश्वरी गुण है, तो गलत माना जाता है। लेकिन वो व्यक्ति ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे पे हनुमान जी की कृपा है। तो ऐसी जनरली बहुत सारे लोगों को आप सुनने में देखे होंगे, किसी मंदिर पे कोई पुजारी होगा तो भी वो कहता है कि मेरे पे भगवान शिव की कृपा है, मेरे पे हनुमान जी की कृपा है। तो ये इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। और आप किसी पे इस तरह से लांछन लगाते हैं या हम लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बागेश्वर की बचपन की चीज़ें देखा जाए तो कहीं न कहीं वो बचपन से ही पूजा करते हुए आए हैं। ये अलग बात है कि आपकी मन की भावना वो जान लेते हैं, ये उनका लॉजिक है या उनका एक अनुभव है, या वो आपको देख करके आपके माइंड को रीड कर लेते हैं, ये भी एक अलग बात है। हम इस बात के तौर पे हम उन पे ये नहीं कह सकते या मैं उन पे लांछन नहीं लगा सकता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि गलत तब माना जाएगा जब किसी व्यक्ति का मानहानि होता है, गलत तब माना जाएगा जब कोई आपका शोषण करेगा, गलत तब माना जाएगा जब अगला आप पे कोई ब्लेम लगाएगा। तो वो तो ऐसा कोई ब्लेम लगाते ही नहीं। वो ठीक है कि उनके अनुयायी हैं, उनको लोग मानने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के अगर मैं उनको गलत ठहराता हूँ तो ये गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति की ये सोच होती है कि मेरे चाहने वाले लाखों की भीड़ हो, मेरे चाहने वाले हज़ारों लोग हों, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो पुजारी हो। तो सबकी एक इच्छा होती है और सभी लोग मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं इसी के लिए कि हमारे पास धन हो, हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो। तो ठीक है, अगर व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, तो इसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ़ होना चाहिए। क्योंकि हर धर्मों में लोग अपने अपने धर्मों की प्रचार करते हैं। तो मैं किसी धर्म को बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है उस व्यक्ति को उस धर्म का पालन बिल्कुल करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हर धर्मों का मंदिर बना हुआ है, हर धर्मों का पूजा करने के लिए मस्जिद बनी हुई है, हर धर्मों का पूजा करने के लिए अपने उचित स्थान बने हैं। तो हम क्यों किसी को गलत कहें? क्योंकि अगर किसी का कोई अनुयायी है, किसी को कोई चाहने वाला है, तो इसमें उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है कि हमारे पास कोई चाहने वाला नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं। तो ये सोच कर कि मैं अगर किसी को गलत ठहराता हूँ कि हमारे पास नहीं है और उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत धन आता है, तो ये आपकी बिल्कुल सरासर गलत सोच है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति या हमारे देशवासी किसी पे ब्लेम लगाने से पहले 100 बार सोचे कि हम जो ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत है या सही है। क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप कहानी सुने भी होंगे। तो अगर वो कभी गलत करेंगे या गलत करने की प्रक्रिया करेंगे तो कहीं न कहीं उनको उसका नुकसान होगा, कहीं न कहीं उसको उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, कहीं न कहीं उसको सज़ा लास्ट में मिलती ही मिलती है। तो इसलिए हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा प्रयास है कि मैं सदैव हर किसी के लिए सही बोलूँ, हर किसी के लिए मैं अपना नेचर सही रखूं, हर किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा हो और मैं हर एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचूं। और दूसरे का अगर लाभ आप कराएंगे तो कहीं न कहीं आपका भी लाभ होगा। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि हमें किसी पर भी लांछन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और किसी की सफलता पे हमें लांछन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच होती है कि मैं सफल, आप असफल हैं, ये आपका रीज़न है, मैं असफल हूँ, ये मेरा रीज़न है। मुझे अपनी असफलता को सफलता में बदलना चाहिए, न कि हमें किसी पे ब्लेम लगाना चाहिए। तो धन्यवाद, आज यहीं तक।